एक लालू प्रसाद जी को छोड़कर जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, उसके अलावा किसी सरकार ने मैंने उस समाज पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये एक AK-47 से छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही। कौन सा कानूनी अधिकार किसने किसको दिया जिसके आदेश पर ये गोली चली? शर्म नहीं आती है? कंडेम नहीं कर सकते ये लोग? इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने 10-15 वर्षों तक जनता के बीच में दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान दिए, जिस आधार पर दिए वो उसको खुद अपना लिया इन लोगों। इसमें एक्टिव नहीं हो तो भी आपकी टिप्पणी होती है, एक्टिव हो तो भी टिप्पणी होती है। तो क्या चाहते हैं? आपके नेता विदेश रहते हैं और न्यूज़ आता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, उस पर तो कभी आपने सवाल नहीं किया। मांझी जी को एक कमिटमेंट, मैन ऑफ कमिटमेंट के रूप में, जो अपने आप से जिन्होंने कमिटमेंट किया उसको उन्होंने जीवन लगाकर पूरा करने का काम किया। उन्हीं से पूछिए ना कि जब उनको इतना डिसएग्री है तो उनको रिजाइन करके आ जाना चाहिए सड़क पर हम लोग के साथ। रिजाइन करना चाहिए था ना। कि दोनों चीज़ कैसे होगा? कन्या के भाई या दूल्हा के भाई दोनों कैसे हो जाइएगा? किसी एक के ना भाई रहिएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज दशरथ मांझी जी का 19वीं पुण्यतिथि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी हैं। आज दशरथ मांझी जी का 19वां पुण्यतिथि यहाँ मनाया जा रहा है। कुछ देर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहुँचने वाले हैं। जी, आज 19वीं पुण्यतिथि है दशरथ मांझी जी की, और दशरथ मांझी जी को एक कमिटमेंट, मैन ऑफ कमिटमेंट के रूप में, जो अपने आप से जिन्होंने कमिटमेंट किया उसको उन्होंने जीवन लगाकर पूरा करने का काम किया। और उनके प्रेरणा स्रोत उनकी पत्नी थी, जिनसे उनको अगाध प्रेम था। और मतलब जिस चीज़ के लिए लैला मजनू, श्री फरहाद को लोग याद करते हैं, उन चीज़ों के लिए भी दशरथ मांझी जी को याद किया जाएगा। और वो उस प्रेरणा की वजह से उन्होंने 100 मीटर से भी ऊपर ऊंचे पहाड़ को खोदकर और 56 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर में बदलकर उन्होंने समाज के लिए बड़ा काम किया, सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी के नाम पर। आज लोग को पेशेंस नहीं है, आज अपने कमिटमेंट का कोई मतलब लोगों का नहीं है। दशरथ मांझी जी आज बहुत ही प्रासंगिक हैं, और मैं समझता हूं कि दशरथ मांझी जी जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग थे और जिन्होंने उस अपने ज़माने में जुल्म के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी, तो जो दशरथ मांझी जी आज के समय में एक प्रासंगिक है, क्योंकि वो समाज आज भी वो समाज दबा हुआ है। कितनी सरकारें आई गई, एक लालू प्रसाद जी को छोड़कर जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, उसके अलावा किसी सरकार ने मैंने उस समाज पर बहुत ध्यान नहीं दिया। सब लोग राजनीति पर राजनीति करते रहे, लेकिन भागवती देवी जी जो सांसद बनी थी, वो लोहिया जी की खोज थी। लोहिया जी जब गया से गुजर रहे थे तो पत्थर तोड़ने वाली यूनियन की वो लीडर महिला, उन्होंने अपनी बातों से लोहिया जी को कन्विंस किया था। लोहिया जी ने उनको राजनीति में लाने का काम किया। उपेंद्र नाथ वर्मा जी उस समय थे, मेरे पिता तुलसीदास मेहता जी थे, और बाद में लालू प्रसाद जी ने उनको संसद भेजने का काम किया। ये सम्मान उनके बेटा बेटी सबको, उनके पुत्री को भी लालू जी के द्वारा विधायक बनाया गया। उनकी पोती को भी टिकट दिया गया था। तो ये सम्मान राष्ट्रीय जनता दल में ही मिला है, और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समाज का बहुत अगाध प्रेम है। आज सब लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, और हम दशरथ मांझी जी के प्रति और भगवती देवी जी के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उनके प्रेम का जो इतिहास है दशरथ मांझी का, उसको भी हम याद करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी जो हैं 19 अगस्त को राजभवन मार्च की घोषणा की है। क्या कारण हुआ कि राजभवन मार्च आप लोग को करना पड़ रहा है? ये डेमोक्रेसी में हमारा राइट है। बिहार के छात्रों पर गोलियां चलाई गई, AK-47 से उनके प्रदर्शन पर गोलियों की बौछार की गई, किसके आदेश से? ये आज तक अनुत्तरित है। सरकार एक दूसरे पर फेंका फेंकी का खेल खेल रही है। यह एक जिम्मेवारी वाला बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। जब सरकार सवाल का जवाब ना दे तो स्टेट के कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता के नेतृत्व में इस सवाल को लेकर, और जो छात्र आंदोलन
जिससे पूरा देश और राज्य प्रभावित है, उस संदर्भ में जाकर ज्ञापन देगा। और सरकार चूँकि जवाब नहीं दे रही है, जवाब देने के लिए भवन के माध्यम से हम उस पर दबाव पहले दिल्ली का जंतर मंतर, उसके झारखंड का रांची, अभी देखिएगा लगभग 14 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग जैसी जगह जहां नाला चारों तरफ से है, वो जगह सरकार द्वारा चयनित किया गया है कि गंध से लोग बेहोश हो जाए, और वो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है सरकार का। और वो जो है गैर प्रजातांत्रिक ढंग से वहाँ पर लोगों को धरना प्रदर्शन मतलब कम से कम करें, इसके लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। धरना प्रदर्शन किसी भी ग्रुप का, किसी भी वर्ग का राइट है, तो अधिकार है उनका प्रजातंत्र में। और यदि सरकार इतने दिनों से बैठे हुए धरना पर बैठे हुए लोगों की सुध नहीं ले रही है, उससे कोई वार्ता नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सरकार गैर प्रजातांत्रिक दिशा में जा रही है। जो छात्र धरना पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन है उन छात्रों को? पूरा समर्थन है। उनके जेन्युइन मांगों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह सहानुभूतिपूर्वक समर्थन करता है। बिहार में डस्टबिन घोटाला का सर चर्चा चल रहा है। बिहार में जो घोटाले, एक घोटाला नहीं है, एक तो सामने आया है और वो अंदर से ही आया है। एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। पार्टी में उस पर विचार हो रहा है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। जब बात हो जाएगी तो फिर आपको अधिकृत व्यक्ति इस पर बयान देंगे। अभी कहा जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं एक्टिव हुए हैं, उस पर विपक्ष हमला कर रहा है कि चुनाव हारने के बाद बांकीपुर तेजस्वी जी एक्टिव हुए हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं। अच्छा, तो इसमें एक्टिव नहीं हो तो भी आपकी टिप्पणी होती है, एक्टिव हो तो भी टिप्पणी होती है। तो क्या चाहते हैं? आपके नेता विदेश रहते हैं और न्यूज़ आता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, उस पर तो कभी आपने सवाल नहीं किया कि भारत के प्रधानमंत्री किन किन देशों में 15-15, 20-20 दिन रह के आते हैं और हर महीने जाते हैं। इस पर कोई सवाल किया गया है क्या? इस पर जनता सवाल कर रही है कि वहाँ जाके क्या क्या करते हैं, उनको बताना चाहिए। जब तेजस्वी जी शादीशुदा नहीं थे तो भी इस तरह की गलत भ्रांति भरा सवाल उठाया जाता था। अब शादीशुदा है तो फिर दूसरे ढंग से कुछ उठाया जा रहा है। ये किसी पर इस तरह की ओछी टिप्पणी की मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ। अपने गिरेबान में झांकी वो लोग क्या क्या करते हैं। जिंदगी भर परिवारवाद बोल के उन्होंने दूसरे को डेमोरलाइज करने की कोशिश किया। अब पूरे थोक भाव में मुख्यमंत्री से लेके आप उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लोगों को मंत्री बना लिया, विधायक बना लिया। शर्म नहीं आती है? कंडेम नहीं कर सकते ये लोग? इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने 10-15 वर्षों तक जनता के बीच में दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान दिए, जिस आधार पर दिए वो उसको खुद अपना लिया इन लोगों ने। मैं कंडेम करता हूँ। अंतिम सवाल होगा सर, जीतनराम मांझी का आप चर्चा किए, तो जीतनराम मांझी अभी हाल में बयान दिए थे कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए। तो आप दोनों बात क्यों कहते? उन्हीं से पूछिए ना कि जब उनको इतना डिसएग्री है तो उनको रिजाइन करके आ जाना चाहिए सड़क पर हम लोग के साथ। रिजाइन करना चाहिए था ना। कि दोनों चीज़ कैसे होगा? कन्या के भाई या दूल्हा के भाई दोनों कैसे हो जाइएगा? किसी एक के ना भाई रहिएगा। तो या तो शराबबंदी का विरोध कीजिए और नहीं तो फिर आप रिजाइन करके सड़क पर आ जाइए, यदि सचमुच हित ऐसी हैं तो। क्योंकि 1-1.5 लाख से ज़्यादा दलित महादलित परिवार के लोग जेल में हैं शराब के चलते। तो आपको रिजाइन करके सड़क पर आ जाना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठ के छाली काट रहे हैं और वहीं से भाषण दे रहे हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। तीखी भर्त्सना करता हूँ। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में नहीं होते हैं तो इस पर भी लोग टिप्पणी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में आते हैं तो उसके बावजूद भी टिप्पणी करते हैं। तो ये करे क्या करें? अभी तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। पूरी बातों को आप सुने। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।